अमेरिका और ईरान में जंगबंदी का फाइनल राउंड, बातचीत का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी टीवी का ईरानी ज़राए से दावा, अमेरिका ने अभी तक मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। मुज़ाकरात के पहले दौर में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमेरिकी वफ़द ने शिरकत की थी। ईरान और अमेरिका पहले ही पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक कर चुके हैं। मुज़ाकरात के हतमी दौर से पहले पाकिस्तानी क़यादत की भरपूर सफारती कोशिशें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के अहम दौरे किए। फील्ड मार्शल की क़यादत में वफ़द ने 3 रोज़ा दौरे के दौरान ईरान की क़यादत से अहम मुलाकातें की। It's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow, a little unusual, Saturday morning. कल कोई सरप्राइज हो सकता है। एक अजीम शख्सियत वाइट हाउस आ रही है। वो शख्सियत बहुत अच्छी है और ख्याल रखने वाली है। अमेरिका के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को मुआहदे के बाद वक्त देंगे, ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेंगे और अमेरिका लाएंगे। ऐसा नहीं कर सके तो फिर हम दूसरे तरीके से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेंगे। हमारी तरफ से दूसरा तरीका बहुत गैर दोस्ताना होगा। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। हो सकता है कि हम ईरान के साथ सीज फायर में तोसी ना करें। ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। तेहरान अफजुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकली को कबूल नहीं करेगा। ईरान अफजुदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के किसी भी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अफजुदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितना मुक़द्दस है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी अफजुदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करने की इजाज़त देने पर रजामंदी के ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. ईरान के साथ सैलसी कराने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ईरान ने अपना हुर्मस को मुकम्मल खोल दिया। आज दुनिया के लिए अजीम दिन है। ईरान के साथ काफ़ी सारी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया। अब कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। डील का अमल अच्छी तरह जारी, बहुत अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। अमेरिकी सदर का एरिज़ोना में खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आज दुनिया के लिए अजीम दिन है। आबनाए हुर्मस अब कारोबार के लिए आज़ाद है। आबनाए हुर्मस पर ईरान को पाबंदियाँ लगाने या फीस वसूली की इजाज़त नहीं होगी। ईरान अमेरिका की मदद से आबनाए हुर्मस से बारूदी सुरंगें हटा रहा है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान में ताकत के जरिए 100% अहदाफ हासिल किए। ईरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। जंगबंदी के बाद नेटो पूछ रहा है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अब हमें इनकी मदद नहीं चाहिए, ये किसी काम के नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से भी सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा, सदर ट्रंप आपके शाइस्ता कलमात पर मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर का बयान एक्स पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें कामयाब। ईरान का आबनाए हुर्मस फौरी खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आबनाए हुर्मस खोलने का ऐलान ट्वीट के जरिए किया। सोशल मीडिया पर लिखा कि आबनाए हुर्मस कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। जंगबंदी की बकिया मुद्दत के लिए बहाल रहेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं और 7 झूठे हैं। ऐसे दावों से अमेरिका को फाते नहीं समझा जा सकता, ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ मुमकिन है। अमेरिका की जानिब से गुज़रगाह पर रुकावटें रहीं तो आबनाए हुर्मस खुली नहीं रहेगी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरी जहाज़ों को तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। आबनाए हुर्मस से फ़ौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 ममालिक का कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह बन गए। आलमी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म के साथ खुशगवार माहौल में गपशप। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर की गैर रस्मी मुलाकातें। आलमी सतह और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और ख़ित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत की।
गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तीनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, तुर्की और कतर के दरमियान करीबी ताउन और मुकालमे को आगे बढ़ाने का आज़म। आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और सफारती महाज पर मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ्द के हमरा ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया। ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल के ईरानी सदर, स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से अहम मुलाकातें हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिफारती रवाबत, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दाम पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। ईरान के आब में हमस खोलने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $90 पर आ गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $83 फ़ी बैरल पर आ गई। उधर आलमी मालियाती मंडियों में ज़बरदस्त तेज़ी जारी है। आज सुबह अमरीकी स्टॉक मार्केट में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। S&P 500 पहली बार 7100 की सतह अबूर कर गया, जबकि नेस्डेक कंपोजिट में मुसलसल 13वें रोज़ इजाफा देखा गया। डीजल 32 रुपये 12 पैसे सस्ता। डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। रात 12 बजते ही डीजल की नई कीमत का इतलाक हो गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतों में कमी के असरात को जितना जल्दी हो आवाम तक मुंतकिल किए जाएँ। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में नई पेशरफ। वाशिंगटन $20 अरब के मुजमित ईरानी असासे बहाल करने को तैयार। अमरीकी मीडिया को कहना है ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया, जो मुस्तरद कर दिया गया। असासे जारी करने के बदले में ईरान अफसुदा यूरेनियम से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक मुआहदे में अभी कुछ इख्तलाफात बाकी हैं। इतवार को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में तमाम निकात पर इत्तेफाक का इम्कान है। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शान मसूद, अब्दुल्ला, फजल, इमाद भट्ट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा हैं। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स असद शफीक बैटिंग कोच और उमर गुल बालंग कोच होंगे। PSL 11 में शरीक खिलाड़ी मैचेस मुकम्मल होने के बाद कैंप ज्वाइन करेंगे।